हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक तू है। हालेलुया। रिखे थेला रवाशिया। कोई शांत ना बैठे कुछ समय तक, उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दे। जब स्वर्गदूत 24 घंटा उसकी महिमा करते हैं, परमेश्वर हमें दिया है कि हम उसकी महिमा करें। रिखे थेले रिबाशिया हंदला रिखे थेराबासिया हु रिखे थेरा मखा डाला रबासी हेरी डाला रेखा थिया से। हालेलुया। ही इज अ गुड गॉड, ए गुड गॉड हु लव्स अस। एक ऐसा परमेश्वर जो हमारे साथ चलना चाहता है, एक ऐसा परमेश्वर जो हमें हारा हुआ देखना नहीं चाहता है, एक ऐसा परमेश्वर जो उसकी सारी महिमा, उसकी सारी अभिषेक को हमारे ऊपर उंडेलना चाहता है, एक ऐसा परमेश्वर जो आज के सुबह हमारे और आपके जीवनों में हालेलुया अद्भुत काम करना चाहता है। माय लॉर्ड लीव्स। आज के सुबह कहें मेरा यीशु राज करता है। भोर और शाम को भी, धरती और अंबर में भी मेरा यीशु राज करता है। ही रूल्स माय फ्रेंड दिस मॉर्निंग। हम लोग मिलकर प्रार्थना के साथ कुछ गाने को गा के प्रभु की उपस्थिति में गाएंगे। हालेलुया। उससे पहले हम लोग मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु, वी नीड प्रेयर, प्रेयर एंड प्रेयर, because we know not that God, every word that come out of your mouth, hallelujah, means something, oh God. आराधना के लिए प्रभु हमारे हृदय को तैयार करें। आज सुबह बात करें प्रभु। Holy Spirit, move this morning, move this morning, move this morning, Lord. Re Baba Sheketiya Raba Handele, O Riba Karaba Shabala Rakha, Handala Rakhe Tere Bashe, O Riba Karaba Shandala Rakatiya, Shuke Tere Mikarabasiya। प्रभु यो कहता है मेरा लोग नम्र बनकर दीन होकर अपने पापों को पश्चाताप कर कर मेरे समुख में आएंगे तो मैं उसे आशीष दूंगा। आज की सुबह क्या मेरे प्रियो हम अपने जीवनों के एक बार सौंप सकते हैं और कहेंगे यस आई वांट टू गिव माय सेल्फ इनटू योर माइटी हैंड्स, वी वांट टू चेंज। हम एक साधारण प्रार्थना नहीं, एक बदलाहट की प्रार्थना के लिए अपने हृदयों को तैयार करेंगे। रुखा थला रबा शंदिले रिबा। हम लोग मिलकर गाएंगे मेरा यीशु राज करता है, मेरा यीशु राज करता है। हो रे बाबा शंदला रखातिया से दिले रिबा बुड़ा रबा रबा शंदला रखा रबा बुड़ा रबा रबा शखते रिबा रबा रबा हम दिले रिबा रबा शंदला रखा रबा। मेरा यीशु राज करता है, मेरा यीशु राज करता है। भोर और सांझ को भी, धरती और अंबर में भी मेरा यीशु राज करता है। मेरा यीशु राज करता है, मेरा यीशु राज करता है। भोर और सांझ को भी, धरती और अंबर में भी वो राज करता है, वो राज करता है। सनातन का प्रभु राज करता है, वो राज करता है, वो राज करता है। राजा दी राजा यीशु राज करता है, वो राज करता है, वो राज करता है। सनातन का प्रभु राज करता है, वो राज करता है। राजा दी राजा यीशु राज करता है। उफते सागर की लहरों के बीच में मेरा यीशु राज करता है। उफते सागर की लहरों के बीच में मेरा यीशु राज करता है। व्याकुल मन की शोक की दशा में भी मेरा यीशु राज करता है। व्याकुल मन की शोक की दशा में भी मेरा यीशु राज करता है। वो राज करता है, वो राज करता है। सनातन का प्रभु राज करता है, वो राज करता है। राजा दी राजा यीशु राज, मिलकर कहेंगे वो राज करता है, वो राज करता है। सनातन का प्रभु राज करता है, वो राज करता है। राजा दी राजा यीशु राज करता है। सात
गुना आग के तपन में भी मेरा यीशु राज करता है। अग्नि के बीच में चौथा जन बनकर मेरा यीशु राज करता है। हाँ प्रियो, 7 गुना आग की तपन की अवस्था से क्यों ना आज के समय आपकी जीवन गुजर रही हो, आप इस बात को सोच रहे होंगे कि चारों तरफ आग है, मैं इसके बीच से कैसे निकल कर जाऊंगा। मेरा परमेश्वर कहता है कि 7 गुना आग के तपन में भी मेरा यीशु राज करता है। अग्नि के बीच में चौथा जन बनकर मेरा यीशु राज करता है। दिस मॉर्निंग हालेलुया, ही इज अ गॉड हु लिव्स। हमारे परिस्थिति में चौथा जन बनकर आज के समय वो राज करता है। मेरे प्रियो, आइए मिलकर गा के प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। 7 गुना ज्यादा आग के तपन में भी मेरा यीशु राज करता है। 7 गुना ज्यादा आग के तपन में भी मेरा यीशु राज करता है। अग्नि के बीच में चौथा जन बनकर मेरा यीशु राज करता है। अग्नि के बीच में चौथा जन बनकर मेरा यीशु राज करता है। वो राज करता है, वो राज करता है, सनातन का प्रभु राज करता है। वो राज करता है, वो राज करता है, राजा दी राजा यीशु राज करता है। वो राज करता है, वो राज करता है, राजा दी राजा यीशु राज करता है। वो राज करता है, वो राज करता है, सनातन का प्रभु राज करता है। एकांत कोठरी में पत्मोस के द्वीप में भी मेरा यीशु राज करता है। उस यूहन्ना को जब पत्मोस के द्वीप में अकेला छोड़ दिया गया, चारों तरफ जंगली जानवर थे, हर जगह में मौत का छाया था, लेकिन उसके मध्य में भी स्वर्ग का हालेलुया उसके लिए खोल दी गई। हालेलुया, स्वर्ग की प्रकाशन उसको दे दी गई। मेरे प्रिय, आपके मेरे जीवन में जब हम अकेला महसूस करते हैं, जब हम ये सोचते हैं मेरे साथ कोई नहीं है, जब हम ये सोचते हैं हमारी सेवकाई में हम अकेले कैसे बढ़ेंगे, मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग खोलने जा रहा है। गॉड इज गोइंग टू ओपन द हेवंस फॉर यू एंड गोइंग टू शो यू द रेवलेशन हु जीसस इज। हालेलुया, यीशु कौन है आपको और एक बार परमेश्वर आपको दर्शन देने का समय है। आइए मिलकर गाएं हालेलुया। एकांत कोठरी में पत्मोस के द्वीप में भी मेरा यीशु राज करता है। एकांत कोठरी में पत्मोस के तंबू में भी मेरा यीशु राज करता है। अग्नि समान ज्वालामुखी आंखों वाला मेरा यीशु राज करता है। अग्नि समान ज्वालामुखी आंखों वाला मेरा यीशु राज करता है। वो राज करता है, वो राज करता है, सनातन का प्रभु राज करता है। वो राज करता है, वो राज करता है, राजा दी राजा यीशु राज करता है। वो राज करता है, वो राज करता है। हालेलुया, होरी बाबा शब्दला दिया, वो राज करता है, वो राज करता है, राजा दी राजा यीशु राज करता है। वो राज करता है, वो राज करता है, राजा दी राजा यीशु राज करता है। वो राज करता है, वो राज करता है, सनातन का प्रभु राज करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर जब राज करता है, इस बात को हम सोचते हैं तो दिल के अंदर से कितनी खुशी होती है। हमारे तकलीफों में, हमारे एकांत में हमारा विश्वास ये रहता है कि मेरा प्रभु स्वर्ग सिंहासन में परमेश्वर की दाहिनी ओर वो राज करता है। हालेलुया, मेरा ये जीवन तेरे हाथों में है प्रभु, मैंने सौंप दिया है पूरी तरह। तू ही चलाएगा मेरे इस जीवन को, तुझ पर ही मेरा है भरोसा। मेरे प्रिय, आज की सुबह हम अपने जीवनों को प्रभु के हाथों में दे दे। हालेलुया, वही हमें चलाएगा, वही हमें संभालेगा। दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपके साथ क्यों ना खड़ा नहीं हो,
चाहे आपके को पास्टर्स ना खड़ा हो, कोई भी व्यक्ति ना खड़ा हो, लेकिन प्रभु कहता है मैं ही तुम्हें चलाऊंगा। हालेलुया। आज के सुबह हम लोग कहें सौंप दिया है प्रभु तेरे हाथों में। हालेलुया। मेरा ये जीवन को तेरे हाथों में सौंप दिया है। Let us give this morning all our life into His mighty hands। और कहता है मेरे प्रियो तू अपना जीवन मुझे दे, मैं तुझे चलाऊंगा। हालेलुया। मिलकर हम प्रभु की उपस्थिति में गाएंगे और प्रभु की महिमा गाएंगे। हालेलुया। मेरा ये जीवन तेरे हाथों में प्रभु सौंप दिया है मैंने पूरी तरह। तू ही चलाएगा इस जीवन को मेरे, तुझ पर ही है मेरा भरोसा। और एक बार गाएंगे। मेरा ये जीवन तेरे हाथों में प्रभु सौंप दिया है मैंने पूरी तरह। तू ही चलाएगा इस जीवन को मेरे, तुझ पर ही है मेरा भरोसा। अब ना हिम्मत हारूंगा ना पीछे मुड़ूंगा, क्योंकि तू साथ है खड़ा। अब ना हिम्मत हारूंगा ना पीछे मुड़ूंगा, मेरे साथ है खड़ा। चाहे मैं घोर अंधकार की तराइयों से चलूं, तो भी हानि से नहीं डरूंगा। चाहे मेरे पाँव अगर कभी फिसल भी जाए तो प्रभु मेरे हाथों को तू थामेगा सदा। चाहे मैं घोर अंधकार की तराइयों से चलूं, तो भी हानि से नहीं डरूंगा। चाहे मेरे पाँव अगर कभी फिसल भी जाए तो प्रभु मेरे हाथों को तू थामेगा सदा। अदलों के फाटक मुझ पर कभी ना प्रबल हो पाएंगे। अदलों के फाटक मुझ पर कभी ना प्रबल हो पाएंगे। अदलों के फाटक मुझ पर कभी ना प्रबल हो पाएंगे। अब ना हिम्मत हारूंगा ना पीछे मुड़ूंगा, क्योंकि तू साथ है खड़ा। अब ना हिम्मत हारूंगा ना पीछे मुड़ूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है खड़ा। चाहे मैं घोर अंधकार की तराइयों से चलूं, कोई अंधकार की तराइयों, तो भी हाथ से नहीं डरूंगा। चाहे मेरा पाँव कभी फिसल भी जाए, चाहे मेरे पाँव अगर कभी फिसल भी जाए तो प्रभु तो भी हाथों को तू थामेगा सदा। चाहे मैं घोर अंधकार की तराइयों से चलूं, तो भी हानि से नहीं डरूंगा। चाहे मेरे पाँव अगर कभी फिसल भी जाए तो प्रभु मेरे हाथों को तू थामेगा सदा। चाहे घोर अंधकार की तराइयों से क्यों ना मैं चलूं, चाहे मेरे पाँव क्यों ना फिसल भी जाऊं, मेरे हाथों को तू थामेगा परमेश्वर। हाँ मेरे प्रियो, आज की सुबह हमारी
जीवन के हर एक मोड़ में हमारे पांव चाहे फिसल जाए, हमारे हाथों को थाम कर हमें संभालने के लिए मेरा परमेश्वर आज के समय जीवित है। वो अद्भुत है वो क्रूस का प्रेम जिसमें मेरे प्रभु ने दी अपनी जान। How marvelous is the cross of Calvary, where my Jesus has bled for me, has gave his life for me। आज की सुबह दो पंक्ति हम लोग गाएंगे। मेरे प्रिय, आज की सुबह हमारी नजरें उस क्रूस की ओर होने को पाए, because the power comes from the cross of Calvary। उस क्रूस से हमारी जीवनों में शक्ति और सामर्थ आती है। आइए मिलकर उस क्रूस की ओर अपनी नजरों को आज की सुबह सब लोग उठाएं और कहें, अद्भुत है Lord, it is marvelous how you died for us, how you suffered for us on the cross of Calvary। हम लोग मिलकर इस दो पंक्तियों को गाकर हम प्रभु को महिमा देंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए मिलकर हम क्रूस की चौखट पर जाएंगे और प्रभु से कहेंगे, प्रभु हाँ, I want to come into the presence of the cross of Calvary। I want to see the pain that you took for me। I want to see the rejection on the Calvary that you took for the mankind। I want to see the agony that you took on the cross of mankind। I want to see, हालेलुया, पिता ने आपको छोड़ दिया मेरे लिए प्रभु, मेरे लिए परमेश्वर। क्या हम आज की सुबह कहेंगे, मेरे लिए यीशु ने क्रूस में पिता ने उसे छोड़ दिया? क्या हम कह सकते हैं हालेलुया? Let us all say, if you declare this morning, you will experience the power of God coming into your life this morning wherever you are। आज जहाँ कहीं भी बैठे हो, अगर आज की सुबह आप कहते हैं वो बलिदान मेरे लिए था, हालेलुया। Let's all sing this song and praise the living God, हालेलुया। क्रूस का प्रेम, अद्भुत है क्रूस का प्रेम। जिस पल में प्रभु ने दे दी जान मेरे बदले में, अद्भुत है क्रूस का प्रेम। तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले, देता हूँ मैं हरा जीवन। क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले, देता हूँ मैं सारा जीवन। तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में, सेवा में, तेरे भक्ति में, तेरी सेवा में, तेरे भक्ति में, तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में। पिता परमेश्वर, आज की सुबह हम तेरे चरणों में आकर प्रभु कहते हैं, हम आपको क्या दे सकते हैं? What can we give back to what you have done for us? आपने जो हमारे लिए किया परमेश्वर, हम उसके बदले हमारी सेवा हो, चाहे हमारी आराधना हो, चाहे हमारे देना हो, हम उसके बदले उसको चुका नहीं सकते परमेश्वर, क्योंकि आपका प्रेम हर समय हमारे जीवन में सर्वोपरि रहेगा, हर हमेशा रहेगा जब तक तू आएगा। हमारी कोई भी काबिलियत, कोई भी हनूर, कोई भी सेवा, कोई भी उस क्रूस के प्रेम के अधीन रहेगा प्रभु। इस बात को आज की सुबह हम अंगीकार करते हैं परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, फिर अभिषेक आज की सुबह हमारे जीवनों में उठाना। प्रभु हम वचन की ओर जा रहे हैं, हमसे बातें कर प्रभु, आपके दास को अभिषेक करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। आज कितना ही सुंदर दिन है कि परमेश्वर ने हम सबको एकत्रित किया है उसकी उपस्थिति में आने के लिए, एक साथ आराधना करने के लिए। और मैं आज समय ना गवाते हुए बहुत ही खुश और आनंदित हूँ कि हमारे बीच में पास्टर साम वर्गीस हैं, जो गेरशम मिनिस्ट्रीज में पिछले 18 साल से
वो बेंगलोर के प्रदेश में वो सेवा करते हैं। हालांकि उनकी प्रारंभ जीवन उत्तर भारत में ही सागर में वो उन्होंने अपनी सेवा को उन्होंने वहाँ से प्रभु को पाया और उनके जीवन में प्रभु के दास के परिवार प्रभु में थे। लेकिन उनका अद्भुत टेस्टिमनी है। वो बड़ा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मल्टीनेशनल कंपनी के लिए एक वाइस प्रेसिडेंट है। लेकिन वो एंड टाइम मिनिस्ट्रीज बड़े बड़े ऑफिशियल्स, बड़े बड़े जो उद्योगपतियों को बुलाकर वो एंड टाइम प्रभु के आगमन के बारे में वो सेवा भी करते हैं साथ ही साथ। और उससे भी बढ़कर उनकी सेवा है जो बेंगलुरु में वो करते आए हैं। प्रभु अनेकों लोग इस भारतवर्ष में कई लोगों को सेवा भी सपोर्ट भी करते हैं। और साथ ही साथ आज की सुबह वो एक अच्छे बाइबल टीचर भी हैं। और प्रभु के आगमन के प्रति उनका दर्शन जो है, मैं जब भी उनके साथ बात करता हूँ, ही हैज़ रियली अ विजन ऑफ गॉड्स कमिंग। मेरे प्रिय, हमारे और आपके जीवन में यीशु मसीह का आगमन का दर्शन की क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। हमें से कई लोगों के पास वो बड़ा क्लैरिटी नहीं है। यूहन्ना की तरह आज सुबह प्रार्थना के साथ बैठे, प्रभु स्वर्ग का राज मेरे लिए आज की सुबह खोले। प्रभु के वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीष करे। लेट अस ऑल क्लैप एंड हैंड्स। इस समय में बहुत ही आशीष, आई एम रियली हैप्पी टू इनवाइट डियर पास्टर सैम वर्गीस। दिस इज योर टाइम, यू कैन टेक टिल 10 o'clock। आइए मिलकर तालियों के साथ प्रभु के दास को स्वागत करें। साथ ही साथ अच्छी होगी अगर आप अपनी वीडियो को खोलें तो हम लोग मिलकर एक साथ आशीष पाएंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ओवर टू यू पास्टर। Thank you, my dear brother. I call though we are in pastoral ministry, हम लोग आपस में हर समय आपस में जैसे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु अपने चेलों को कहते हैं कि तुम तो भाई हो आपस में। इसलिए मैं ब्रदर को हर समय ब्रदर शिबू और ब्रदर मुझे ब्रदर बुलाते हैं। हम लोग मैं वाकई में बहुत ही खुश हूँ मेरे प्रिय भाई से इन दिनों में 3 दिन पहले मुलाकात करने के लिए, कई सालों पश्चात मेरे प्रभु के दास से मुलाकात करने के लिए प्रभु ने मदद किया। और आज सुबह के समय इस प्रकार का एक अवसर जो प्रदान हुआ है उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सभी को जिन्होंने मुझे इस वेदी में आमंत्रित किया है, आप सबों को प्रभु यीशु के नाम में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और अभिवादन देना चाहता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि मेरा आवाज सबको सुनाई दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेज गॉड। ओके ब्रदर शिबू, शेयर करने का am I able to share the screen मेरे तरफ से? Yes, you can share. ओके तो आज जो समय जो प्रभु के ओर से मुझे मिला है उस समय को मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ। जिस प्रकार से भाई ने कहा कि नौकरी के साथ साथ पिछले 23 साल से नौकरी के साथ साथ सेवकाई में मैं लगा हुआ हूँ। पिछले 18 साल से मैं बेंगलोर में सेवारत हूँ नौकरी में, और एज वेल एज एक मिनिस्ट्री हम चलाते हैं। उस मिनिस्ट्री का नाम है गर्शोम मिनिस्ट्रीज, जो कि 18 साल बेंगलोर में था। बेंगलोर में ये 18 साल से ये मिनिस्ट्री सुचारू रूप से चल रहा है। इसके पहले 8 साल दिल्ली में था, और दिल्ली में भी नौकरी के साथ ही हमारे वहाँ पे जो न्यू डे चर्च ऑफ गॉड है उनके प्रभु के दास रेवरेंड आर अब्राहम के साथ मिलकर सेवकाई यूथ्स के बीच में मैं किया करता था। ये जो समय वाकई में जो दिया हुआ है प्रभु ने, उसको मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ माय मिनिस्ट्री इस अंत के समय के बारे में सारे लोगों के बीच में एंड टाइम सेमिनार्स के द्वारा जहां जहां प्रभु मौका देते हैं वहां पे जाता हूं। इवन प्रोफेशनल्स के बीच में भी इस प्रकार की सेवकाई करने का प्रभु मौका देते हैं। कारण यह है मेरे प्रियो, जो समय जो मैं और आप जीवित हैं, ये समय के बारे में पौलुस, प्रेरित पौलुस और सारे प्रभु के दास मेरे प्रभु यीशु के को से शुरुआत करते हुए जितने भी हम नए नियम में जितने भी वाक्य को पढ़ते हैं, और जो भविष्यद्वक्ता हैं, जितने भविष्यद्वक्ताओं ने कहा है द डे ऑफ द लॉर्ड, वो दिन के बारे में इतने सारे भविष्यवाणियां हैं। और मैं और आप आज जिस समय में जीवित हैं, ये बहुत ही क्लियर है कि इट इज पॉसिबल, मैं ये कह सकता हूं, इट इज पॉसिबल दैट इन आवर लाइफ टाइम, if we are alive, in our lifetime, we might experience the greatest event, दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट हम शायद
विटनेस कर सकते हैं, और वो इवेंट हो सकता है प्रभु यीशु मसीह का आगमन। और ये समय ऐसा है, इसलिए दुनिया के सारे जो आज जियो पॉलिटिकल रेल में जो चल रहा है, जो फिजिकल ज्योग्राफिकल रेल में जो चल रहा है, उन सारी बातों को ऑडियो विजुअल मीन्स को लेकर मैं इस सेवकाई को करता हूँ। एंटी क्राइस्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे आंखों के सामने क्रिएट होते हुए हम देख रहे हैं। बड़े बड़े संस्थाओं के द्वारा एंटी क्राइस्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होते हुए हम देख रहे हैं। वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनाइटेड नेशंस, ये सारे के सारे एक इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार कर रहे हैं, जो कि जिसके द्वारा अंतिक्रिस्त का आगमन दुनिया के सामने हो सकता है। मेरे प्रियो, ऐसा समय में जब हम जी रहे हैं, तो वाकई में खास तौर से ऐसा एक असेंबली के सामने जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग प्रभु की सेवकाई में हैं, और आज भारत का जो स्थिति है, भारत के जो रूपरेखा है, उसमें जिस प्रकार की बातें चल रही हैं, उससे हमें बहुत ही क्लियर है कि शैतान भी चुप नहीं बैठा है, क्योंकि शैतान को मालूम है कि उसका समय बहुत सीमित है और प्रभु के आगमन का समय बहुत करीब है। प्रेज गॉड। जितने लोग आज बहुत कुछ हम सुनते हैं कि प्रभु के नाम के लिए प्रभु के दास लोग तकलीफों को, कठिनाइयों को झेल रहे हैं। ऐसे कठिनाइयों से भरे हुए समय के बीच में मैं प्रभु के दास के साथ जब हम बात कर रहे थे, तो एक सब्जेक्ट हमारे सामने आ रहा था कि बी हेवनली माइंडेड, हम स्वर्गीय एक व्यक्तित्व वाले बन जाएं। इन दिनों में स्वर्गीय बातों को हमारे आंखों के सामने ज्यादा से ज्यादा रखें। एक वाक्य को हम पढ़ेंगे, शुरुआत करने के लिए एक वाक्य को पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, उसके 4 अध्याय का 17वीं आयत। दूसरा कुरिन्थी उसके 4 अध्याय के 16वीं और 17वीं आयत। हिंदी में यदि कोई पढ़कर अगर मदद करेंगे तो बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूंगा। दूसरा कुरिन्थी 4 का 16 और 17, कोई भी पढ़ के हिंदी में मदद कर सकते हैं। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो। और धन्यवाद ब्रदर, आपने इन वचनों को पढ़ा। बहुत सुंदर वाक्य प्रभु का दास हमारे सामने रख रहे हैं। हमारा पल भर का क्लेश हमारे लिए अनंत काल की महिमा को तैयार कर रहा है। और वहां पर अंग्रेजी में लिखा है द इटर्नल वेट ऑफ ग्लोरी, जो महिमा का जो घनत्व है, घनत्व ऐसा है जो कि किसी आंखों ने कोई आंखों के द्वारा दिख नहीं सकता, मानुषिक का आंखों के द्वारा दिखना मुश्किल है। ऐसा घनत्व परमेश्वर मेरे और आपके लिए तैयार कर रहे हैं। और आज जो देखी हुई बातें हैं वो सीमित हैं, कुछ समय के लिए हैं, ये टेम्पोरल हैं, लेकिन अनंत की जो बातें हैं वो असीमित हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। मैं पिछले कुछ दिनों में हमारे चर्च के प्रियों के साथ इसी विषय के बारे में मैं बात कर रहा था। पहला कुरिन्थी उसका 7 का 29वां आयत को विषय रखते हुए लोगों के सामने अभी भी एक छोटा सा सीरीज ऑफ मैसेज चल रहा है। पिछले संडे तक वो चल रहा था, और वो ये था कि पौलुस अपने लोगों से कहते हैं कि समय सीमित है, समय को सीमित किया हुआ है, और ऐसे सीमित समय में हम सब कुछ भूलकर परमेश्वर के लिए दौड़े। 2000 साल पहले प्रभु का दास आत्मा में भरकर अपने लोगों से कह रहे हैं कि समय सीमित है, समय बहुत सीमित है, और हम दौड़ते जाएं। और ऐसे समय में मैं कहने के समय मैं लोगों के सामने रख रहा था कि मेरे और आपके सामने कितना जिंदगी रखा हुआ है।
प्रभु का दास भजन संहिता में बहुत सुंदर तरीके से मूसा कहता है, हालेलुया, 90 भजन संहिता में मूसा कहता है कि 70 ज्यादा से ज्यादा हो तो 80 साल, और अगर थोड़ा और हम स्ट्रेच कर दें तो 100 साल। ये 100 साल को हम परमेश्वर की नजरों से यदि हम देखें तो एक बिंदु के माफिक भी उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते, बिंदु के साथ भी कंपेयर नहीं कर सकते। मेरा और आपका जीवन अनादि काल के लिए एक असीमित महिमा का एक जीवन की ओर परमेश्वर मुझे और आपको बुला रहे हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर कौन है? हमारा परमेश्वर कौन है और कितना महान है। हालेलुया। पौलुस तो जब वो मरना लोगों ने उसे मरे हुए व्यक्ति के समान छोड़ दिया, पथराव किया उसके ऊपर और उसे एक मरे हुए व्यक्ति के समान छोड़ा, जब वो मरे हुए अवस्था में पड़ा हुआ था तो वो कहता है कुरिन्थियों की पत्री के 12वें अध्याय में, फिर से वो कहता है, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो शरीर में हो या कि आत्मा में, मैं नहीं जानता, लेकिन वो तीसरे स्वर्ग पहुंचा। मैं और आप हर समय प्रार्थना ही करते, मेरा भी हर समय प्रार्थना रहता है कि प्रभु स्वर्ग का दृश्य मुझे थोड़ा ज्यादा दिखाए। हालेलुया। यदि हम स्वर्ग का दृश्य थोड़ा ज्यादा देखें तो हमें सबको और ज्यादा बल मिलेगा दौड़ने के लिए। प्रेज गॉड। कई बार हम इस प्रकार का प्रार्थना करते हैं, लेकिन बाइबल में बहुत ज्यादा इसका वर्णन किया हुआ नहीं है। और पौलुस को जब परमेश्वर स्वर्ग दिखाते हैं, वो कहते हैं कि मैं एक मनुष्य को जानता हूं जो तीसरे स्वर्ग में गया और उसे ये बातों को दिखाया गया जो कि मनुष्यों के बीच में बोलना उसे अनुमति नहीं है। It is not allowed for man to speak about heavenly things and I was not allowed to speak। प्रभु ने उसे भी वहां पर पौलुस को रोक दिया कि स्वर्गीय बातों को दिखाने का और बताने का एक दिन आएगा, वो दिन तक इन बातों को छुपा के रखे। लेकिन हम थोड़ा सा इस स्वर्ग को थोड़ा सा विश्लेषण करें कि कैसा एक जगह है जहां पर परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए रखा हुआ है। हमारा सिटीजनशिप कहाँ का है मेरे प्रियो? हालेलुया। मेरा और आपका सिटीजनशिप कहाँ का है? वी आर द सिटीजन्स ऑफ हेवन। हमें लोग तो ग्रीन कार्ड और ये वीजा और वो वीजा बोलते हैं, हमें तो प्रभु ने, यदि आपके ऊपर प्रभु यीशु मसीह का लहू है, आप यीशु के लहू से धुले हुए व्यक्ति हैं, गॉड, तो प्रभु का वचन लिखा हुआ है कि स्वर्ग के किताब में आपका सिटीजनशिप का मोहर लगा दिया गया है। हालेलुया। वाकई में क्या हम प्रभु को धन्यवाद देंगे आज सुबह के समय कि प्रभु ने उस स्वर्गीय मोहर को हमारे ऊपर लगाया हुआ है। मैं आपको इस महान परमेश्वर की महानता के विषय में छोटी सी कुछ एक दो बातों को आपके सामने में रखना चाहता हूं। प्रेज गॉड। मैं आपको स्वर्गीय उस नए यरूशलेम का वर्णन 21वें अध्याय, प्रकाशित वाक्य के 21वें अध्याय में नए यरूशलेम का वर्णन यूहन्ना करता है, जब आत्मा में परमेश्वर उसे ऊंचाइयों में लेकर जाकर स्वर्ग से उतरते हुए एक दुल्हन के समान, प्रभु की दुल्हन के समान उतरते हुए नए यरूशलेम को दिखाता है। और वहां पर हम देखते हैं कि 12 फाउंडेशंस, जो कि नींव, 12 नींव में बनाया हुआ 12 नींवों को हम देखते हैं। प्रकाशित वाक्य उसके 21वें अध्याय के 19वें और 20वें आयत में हम देखते हैं 12 नींव। प्रेज गॉड। मैं आपके सामने कुछ शेयर करना चाहता हूं। पिछले कुछ सालों में ये साइंटिस्ट लोगों को पता चला, इन सारे सदियों में किसी को पता नहीं था। इन कुछ सालों के पहले साइंटिस्ट लोगों को ये वर्णन मिला, ये समझ में आया कि जो प्रेशियस स्टोन्स होते हैं, प्रेशियस स्टोन्स के द्वारा जब प्योर लाइट को पास किया जाता है, एकदम शुद्ध, यानी एक ऐसा लाइट जो कि यहां वहां रिफ्लेक्ट नहीं होता है, लेजर से भी प्योर होकर, शार्प होकर सीधा अंदर घुसकर जाने वाला जो प्योर लाइट होता है, इस प्योर लाइट के द्वारा यदि आप इन पत्थरों के द्वारा इन प्योर लाइट को निकालें
तो वो पत्थरों का अवस्था क्या होता है करके, तो वहां पर दिखाया हुआ है। ये मैं एक व्यक्ति के द्वारा मैं वर्णन सुन रहा था कि दुनिया में सबसे बहुमूल्य पत्थर कौन सा है। कोई बोलना चाहेगा दुनिया में जिस पत्थर के पीछे दुनिया के लोग दौड़ते भागते हैं, वो पत्थर कौन सा पत्थर है? हीरा है ना। हीरा जैसा जो पत्थर है, उसके लिए दुनिया मर मिटने के लिए तैयार है, दुनिया के लोग मर मिटने के लिए तैयार है, क्योंकि हीरा का इतना ज्यादा वैल्यू है। और दूसरा है रूबीज, इंग्लिश में कहते हैं रूबीज, माणिक। माणिक को भी अगर देखा जाए तो उसका भी बहुत ज्यादा बहुमूल्य माना जाता है मनुष्यों के बीच में। लेकिन आज मैं आपके सामने कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, जब प्योर लाइट, जब शुद्ध प्रकाश हीरा और रूबीस माणिक के द्वारा जब प्योर लाइट गुजरता है, बिल्कुल काला दिखता है। ध्यान देना मेरे प्रियो, इस दुनिया में जो बहुमूल्य है परमेश्वर का, यदि आपको पता रहेगा, हम सबों को पता रहेगा, परमेश्वर के तरफ से निकलने वाला प्रकाश किस प्रकार का प्रकाश है, वो शुद्धि से भरा हुआ प्रकाश है। हालेलुया। और स्वर्ग में हम देखते हैं, मैं आपके सामने एक इस पिक्चर को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं शेयर करना चाहूंगा आप सबों के सामने। आपको यदि दिख रहा है तो मुझे थोड़ा हाथ उठाकर दिखा दीजिएगा। प्रेज गॉड। दूसरा वाला, ये 12 पत्थरों से बना हुआ नींव हम प्रकाशित वाक्य के 19 और 20वें अध्याय में ये 12 पत्थरों को का वर्णन हम देखते हैं, जो नए यरूशलेम का नींव और जो 12 जो गेट हैं वो इन पत्थरों से बनाया हुआ है करके हम देखते हैं। जैस्पर है, सफायर है, चैल्सिडनी है, एमेरोल्ड है, सार्डनिक्स है, सार्डियस है, क्रिजोलाइट है, बेरिल है, टोपाज है, क्रिसोप्रेसस है, जसिंथ और अमेथिस्ट। ये 12 पत्थर आपको सुनकर प्रभु की आप महिमा करेंगे कि यहाँ के कोई भी साइंटिस्ट को पता नहीं था, लेकिन साइंस को पता चलने के पहले, हालेलुया, हमारे बाइबल में लिखे हुए इन पत्थरों के द्वारा जब शुद्ध किरण जाता है तो ये पत्थर सारे रेनबो के सारे कलर्स से एकदम पूरा चमकने लगते हैं। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। स्वर्ग में हीरा नहीं है, स्वर्ग में हीरा नहीं होगा। हीरा मनुष्यों के लिए बनाया हुआ है, इस पृथ्वी के लिए बनाया हुआ है। स्वर्ग के लिए बनाए हुए पत्थर हैं जो आप अपने आंखों के सामने देख रहे हैं। मेरे प्रियो, आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर इतना महान है कि उसने जो पत्थरों को वहां पर निर्मित किया है, वो पत्थरों से जब उसका प्रकाश निकलता है तो अनेक तरह के रंगों को वो लोगों के सामने वो रिफ्लेक्ट करने वाला पत्थर है। हालेलुया। क्या हम प्रभु को धन्यवाद देंगे आज सुबह के समय कि ऐसा एक परमेश्वर मेरा और आपका परमेश्वर है, वो मेरा और आपका पिता है। और पर पवित्र आत्मा में लिखा है कि जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो ही उसे अब्बा पिता करके पुकारते हैं। रोमियो की पत्री 8वें अध्याय में आपने पढ़ा है, हालेलुया, कि पुत्रत्व का आत्मा को परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। पुत्रत्व के आत्मा से भरकर हम आज उसे पिता करके पुकारते हैं, जो कि जिसने इस स्वर्ग को सृजा है, पूरे संसार को सृजा है। ग्लोरी टू गॉड। एक और बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जेम्स वेब टेलीस्कोप करके जो अभी लेटेस्ट जो आधुनिक टेलीस्कोप को स्पेस में प्लेस किया हुआ है, ये टेलीस्कोप दुनिया के एकदम अंत के छोर तक वो जाकर वो दुनिया कैसे, दुनिया का रचना हुआ करके दुनिया के साइंटिस्ट लोग निरंतर विश्लेषण करते जा रहे हैं। और इन दिनों में कुछ सालों पहले ये जेम्स वेब टेलीस्कोप ने दुनिया के एक छोर वाले गैलेक्सी, साइंटिस्ट लोग सोचते हैं कि गैलेक्सी जो है, जब शुरुआत दुनिया हुआ था तब गैलेक्सीज का शायद फॉर्मेशन नहीं हुआ होगा, जब किरण निरंतर सामने निकलती जाती है। लेकिन जब उन्होंने एकदम छोर में
दुनिया के छोर तक वो गैलेक्सीज को देखने का कोशिश किया, तो ये जेम्स वेब टेलीस्कोप का एक पिक्चर है मेरे और आपके सामने जो दिख रहा है। आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। ग्लोरी टू गॉड। दुनिया के अंतिम छोर यानी 14.5 15 बिलियन लाइट ईयर्स अवे, उस छोर में एक क्वेश्चन मार्क दुनिया के सामने हम देखते हैं। ये परमेश्वर का एक आयरोनिकली, परमेश्वर का एक ह्यूमर हम कह सकते हैं कि परमेश्वर दुनिया के साइंटिस्ट लोगों के सामने एक प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या तुम्हें समझ में आ सकता है कि ये परमेश्वर कौन है? हालेलुया। तुम सोचते हो कि ये सब एवोल्यूशन और सब कुछ इस तरह से बना है, नहीं, तुम कभी इसे समझ भी नहीं पाओगे। हे मनुष्यों, तुम कभी इसे समझ नहीं पाओगे। एक बहुत ही सुंदर ये फोटोग्राफ है, जेम्स वेब टेलीस्कोप का फोटोग्राफ है मेरे प्रियो। परमेश्वर इस तरह से शायद एक व्यंग्यात्मक तरीके से लोगों से पूछ रहे हैं, क्या तुम समझो, बूझो कि किस प्रकार से दुनिया बना है। मेरे प्रियो, आज 1 ट्रिलियन गैलेक्सीज आज साइंटिस्ट लोगों ने अभी तक जो खोजा है, उस खोज के हिसाब से साइंटिस्ट लोगों को यह लगा है कि अब 1 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं। एक गैलेक्सी में 100 बिलियन स्टार्स होते हैं, यानी 10,000 करोड़ स्टार्स हैं एक गैलेक्सी में। और आज 1 ट्रिलियन गैलेक्सीज उन्हें पता चला है दुनिया के साइंटिस्ट लोगों को। और ये 1 ट्रिलियन गैलेक्सी पूरे जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का 5% ही है ये 1 ट्रिलियन गैलेक्सीज। मेरे और आपके समझ के भी परे है। मेरा और आपका दिमाग हिलने लगता है कि ये परमेश्वर पहला किताब के पहले अध्याय में परमेश्वर कहता है, वो आज्ञा देता है और वो बन जाता है। हालेलुया। लेट इट बी करके परमेश्वर कहते हैं, और सारे गैलेक्सीज, सारे तारे तारे हमारे आंखों के सामने हम देखते हैं कि पूरे की पूरे आज खड़े हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो उन सारे तारों को नाम लेकर पुकारने वाला परमेश्वर। हालेलुया। मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर सारे तारों को नाम लेकर पुकारने वाला परमेश्वर है। ग्लोरी टू गॉड। आविष्कारों को साइंटिस्ट को, हालेलुया, वैज्ञानिकों को कभी भी ये, मैं जैसे हिंदी में कहते हैं, उनको पल्ले भी नहीं पड़ेगा, ग्लोरी टू गॉड, कि हमारा परमेश्वर कितना महान है। हालेलुया। आज इस परमेश्वर की महिमा मैं और आप कर रहे हैं मेरे प्रियो। ग्लोरी टू गॉड। इसलिए आज हम आनंद से भर जाएं। परमेश्वर का दास पौलुस कहता है कि जो महिमा परमेश्वर मेरे और आपके सामने लाने वाले हैं, जो महिमा की ओर हम प्रवेश करने वाले हैं, वो तो हमारी आंखों ने देखा नहीं है, हमारे दिमाग से गया नहीं है, हमारे समझ और बूझ में कभी भी वो आ नहीं सकता। ग्लोरी टू गॉड। Unless and until God in His mercy and glory reveals it to you and me, how great is the calling। इतना महान है मेरा और आपका बुलाहट। आज उस परमेश्वर को हम महिमा दें। ग्लोरी टू गॉड। एक कार्य के लिए प्रभु ने हम सबों को रख छोड़ा है। वो कार्य यह है, जिस प्रकार से मत्ती रचित सुसमाचार 24:14 में लिखा हुआ है कि सुसमाचार का यह संदेश सारे दुनिया में, सारे देशों में, एथनोस में फैलाया जाएगा। ग्लोरी टू गॉड। आज भारत में परमेश्वर ने एथनोस या फिर देश, करीब 2700 देशों को भारत के अंदर रखा हुआ है, जातियों को रखा हुआ है। इन जातियों के बीच में प्रभु यीशु मसीह ने एक कार्य हमारे ऊपर रख छोड़ा है कि ये वचन पहुंचना है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य के 7वें अध्याय के 9वें आयत में लिखा हुआ है कि फिर मैंने आंख खोलकर देखा तो सारे जाति, भाषा, हालेलुया, और सारे जो कुल हैं, उन लोगों के, वो सारे के सारे श्वेत वस्त्र पहने हुए परमेश्वर की महिमा करते हुए। मेरे प्रियो, एक अनोखा एक अपॉर्चुनिटी प्रभु परमेश्वर ने मुझे और आपको रख छोड़ा हुआ है कि हम परमेश्वर के इस वचन को फैला सकें। हालेलुया। एक बार हम अपने शरीर के बारे में सोच कर देखें। यही 2 कुरिन्थी उसके 5वें अध्याय में, वहां पर
पौलुस एक छोटा सा वर्णन करता है कि किस प्रकार का शरीर मुझे और आपको मिलने वाला है। यीशु मसीह ने कहा कि आई एम गोइंग एंड आई एम गोइंग टू बिल्ड अ मैंशन फॉर यू। मैं एक जगह जा रहा हूं जहां पे तुम्हारे लिए मैं एक मैंशन बनाऊंगा। ग्लोरी टू गॉड। इसीलिए मैं वहां जा रहा हूं ताकि मैं तैयार करूंगा, और जब मैं तैयार कर लूं तो मैं तुम्हें अपनी ओर पुकारूंगा। कई लोग सोचते हैं कि ये कोई बड़ा पैलेस के बारे में प्रभु कह रहे हैं। नहीं मेरे प्रियो, प्रभु का वचन ही वो मैंशन के बारे में बहुत साफ तौर से साफ करता है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय को यदि हम देखेंगे, उसी किताब के 5वें अध्याय में आइए कुछ वाक्यों को हम पढ़ेंगे। पहले आयत से लेकर, आइए हम पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थी 5वें अध्याय के पहले आयत से लेकर। कोई यदि हिंदी में पढ़कर मदद करें तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले, कि इसके पहनने से हम नंगे न पाए जाए और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वो परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। हालेलुया। जीवित परमेश्वर की महिमा हो। यहां पर हम अंतरकरण को देखते हैं कि जो शरीर जो आज जिसके अंदर मैं और आप वास कर रहे हैं, उसे एक डेरे के समान तुलना किया गया है। इट इज लाइक ए टैबरनेकल, एक टेंट के समान तुलना किया गया है। लेकिन मेरे प्रियो, पौलुस कहता है कि जब हम इस डेरे को छोड़ेंगे तो परमेश्वर हमें एक बिल्डिंग देगा, एक मैंशन देगा। ग्लोरी टू गॉड। इसका कोई हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। वहां उस मैंशन में रोग नहीं होगा। ग्लोरी टू गॉड। मृत्यु नहीं होगा। और प्रभु का वचन लिखा हुआ है कि हम दुनिया को न्याय करेंगे। पहला कुरिन्थी उसका 6वां अध्याय को जल्दी से देख लेंगे। पहला कुरिन्थी उसका 6वां अध्याय को देखकर आइए हम कुछ वाक्यों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहला कुरिन्थी 6वां अध्याय उसका दूसरी आयत को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 6वां अध्याय दूसरी आयत। क्या तुम नहीं जानते कि हाँ। पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? इसलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? दूसरा आयत भी पढ़ लेंगे ब्रदर। 6:2, पहले कुरिन्थी 6 का 3 भी पढ़ ले। 6 का 3 भी पढ़ ले। क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे तो क्या सांसारिक बातों का निर्णय न करें? मेरे प्रियो, ये है मेरा और आपका इनहेरिटेंस। ग्लोरी टू गॉड। जो प्रभु में है, जो प्रभु के लिए दौड़ रहे हैं, जो प्रभु के लिए कार्यरत हैं, जो प्रभु के संतान हैं, जिसके अंदर परमेश्वर ने पुत्रत्व का आत्मा दिया हुआ है, प्रभु का दास कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम जगत का न्याय करोगे? ग्लोरी टू गॉड। क्या तुम नहीं जानते कि तुम दूतों का न्याय करोगे? ग्लोरी टू गॉड। ये है मेरा और आपका लॉन्ग टर्म विजन। यदि आपको देखना है तो वहां पर हम अपनी आंखों को लगाएं। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं दुनिया की बातों में मैं अपने आप को मैं उलझा कर मैं नहीं रखता हूं। मैं अपने लक्ष्य की ओर मैं अपनी आंखों को रखा हुआ है मैंने। ग्लोरी टू गॉड। आइए हम अपने आंखों के सामने हमारे लक्ष्य को रखें। ये लक्ष्य क्या है? हमारे सामने परमेश्वर ने एक कार्य को रख छोड़ा है। हालेलुया। वो स्वर्गीय हित को हम प्रभु से पूछें कि प्रभु ये हित की ओर दौड़ने के लिए मेरे अंदर सामर्थ्य डाल, ताकि मैं इसको पूरी तरह से मैं इसे पूरा कर सकूं। और जब मेरा कार्य पूरा हो गया उस समय, हालेलुया, हम प्रभु के सम्मुख में हम कह सकते हैं कि वाकई
में मेरा कार्य पूरा हुआ। आई हैव फॉट ए गुड फाइट, मैंने एक अच्छे लड़ाई को लड़ा है, हालेलुया, युद्ध को मैंने जीता है। अब आज परमेश्वर की ओर से जो हालेलुया नीति का मुकुट मेरे लिए परमेश्वर ने रखा हुआ है, उसे अब पाने के लिए मैं तैयार। जो मेरा हालेलुया न्याय करता मेरे सर के ऊपर रखेगा। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। आज सुबह के समय आत्मा में भरकर मेरे अंदर में एक अनुभूति हो रहा है मेरे प्रियो, हालेलुया। इन अंत के दिनों में हालेलुया परमेश्वर अपनी आत्मा को उंडेलना चाहता है, सीमित आत्मा को उंडेलना चाहता है, ऐसे एक आत्मा को उंडेलना चाहता है कि कोई भी कहीं पर भी हमें बंद करने की भी कोशिश करें, वहां पर भी जिस प्रकार से पौलुस और सिलास के ऊपर आत्मा आया, हालेलुया, और जो लोगों ने उसे बंदी में डाला हुआ था वहां पर भी आत्मा आकर हालेलुया उन लोगों के ऊपर आ गया। उस जेलर और उसका फैमिली भी हालेलुया परमेश्वर को उसने हालेलुया स्वीकार कर लिया। ऐसा एक महान परमेश्वर की सेवा मैं और आप कर रहे हैं, और असीमित आत्मा, असीमित सामर्थ्य जो परमेश्वर ने अपने बेटे के ऊपर उंडेला था, वही असीमित आत्मा को मेरे और आपको ऊपर उंडेल कर मुझे और आपको दौड़ने के लिए परमेश्वर कह रहे हैं, मेरे बेटे, मेरे बेटी, हालेलुया, मेरे नाम की महिमा के लिए। ये भारतवर्ष में मैं इस प्रकार से मैं देखता हूं मेरे प्रियो, हालेलुया, ये भारतवर्ष को परमेश्वर इतना ज्यादा प्रेम करते हैं, इतना ज्यादा प्रेम करते हैं। मैं चंबित रह जाता हूं कि ये परमेश्वर कितना महान है, हमारा परमेश्वर कितना महान है, हालेलुया। इस प्रकार से उसने इतना प्रेम किया। सोच के देखना मेरे प्रियो, मैं हर समय इसे इस प्रकार से कहता हूं कि यदि मेरे पास 12 मणि है, यदि मेरे पास 12 ऐसे पत्थर हैं जो कि मैं उसे इन्वेस्ट करना चाहूं, तो मैं बहुत केयरफुली में उसे इन्वेस्ट करूंगा। ग्लोरी टू गॉड। पर प्रभु यीशु के पास 12 पत्थर नहीं, 120 ऊपरी उस घर में, पर रूम में 120 लोग एकत्रित थे, लेकिन हमारी आंखों को केंद्र बिंदु लगाकर हम देखें तो 12 मणि प्रभु के हाथों में थे, हालेलुया। इन 12 मणियों को प्रभु यीशु मसीह, इन 12 मणियों को जब भेजता है, जब इन्वेस्ट करता है, उनमें से एक मणि को इन्वेस्ट करने के लिए प्रभु उसे भारतवर्ष में भेजता है। ग्लोरी टू गॉड। मुझे और आपको प्रभु को धन्यवाद देने का एक अवसर है, समय है कि तोमा को प्रभु ने कहा कि तू मेरा एक ऐसा मणि है जो भारत में जाएगा, यू विल बी, तू मेरा एक ऐसा बीज है जो भारत में जाकर मैं उस बीज को मैं भारत में बोऊंगा, हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। 2000 साल पहले मेरे प्रभु ने उस बीज को भारत में भेजा और भारत में बोया मेरे प्रियो। क्यों? हालेलुया। उसने किसी बीज को चीन में नहीं भेजा। 198 देश हैं इस दुनिया में, 198 देशों में भारत को प्रभु ने इतना बहुमूल्य समझा, हालेलुया। उन 12 में से एक को भारत को दिया। कितना महान है मेरा प्रभु। हम उसे धन्यवाद दें, हम उसे धन्यवाद दें। ये कार्य मेरा और आपका है मेरे प्रियो। हमें इस भारत के लिए हमें दौड़ना है, इस भारत के नाम, भारत को प्रभु यीशु मसीह के लिए जीतना है, भैया। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। इन प्रियो में आप में से कितने लोग आज ऐसे स्थान में हैं जहां पर अलग अलग तरह के कठिनाइयां, अलग अलग तरह की परिस्थितियों से आप घिरे हुए हैं, लेकिन आज प्रभु का आत्मा आपसे कहना चाहता है, मेरे बेटे, मन को निढाल मत करना, अपने हाथों को निढाल मत कर, हालेलुया, निढाल होने मत दे। तेरा जो हालेलुया, तेरा जो फ्यूचर है, तेरा जो आने वाला समय है, जो राज्य है, जो देश है, वो सियोन देश, वहां पर जो तुझे महिमा मिलने वाला है, उसे तेरे आंखों ने देखा नहीं, तेरे समझ में भी वो गया नहीं है, हालेलुया। ऐसा महिमा तेरे लिए तैयार किया हुआ है। हम उस महिमा के लिए अपने आप को तैयार करें मेरे प्रियो, उस महिमान्वित जीवन के लिए तैयार करें। इस देश का, इस दुनिया का क्लेश कुछ भी नहीं है, हालेलुया। हम जब आगे जाकर देखते हैं, हालेलुया, यहाँ पर आइए एफिसियों की पत्री को जरा सा जल्दी से देख लें। वहां पर प्रभु कहते हैं कि कहां पर मुझे और आपको प्रभु ने रखा हुआ है, मेरा और आपका वास कहां पर है। हम तो शारीरिक तरीके से हम तो दुनिया में है, शारीरिक तरीके से हमारे उस सिटी में रहते हैं, या फिर उस टाउन में रहते हैं, या फिर उस गांव में रहते हैं, लेकिन आत्मा में प्रभु ने मुझे और आपको कहां पर रख छोड़ा है, हालेलुया। आइए दूसरा अध्याय, एफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय और उसके 5वें आयत से लेकर 4थे आयत से लेकर 6वें आयत तक पढ़ेंगे।
इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 4 से लेकर 6 तक। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। हालेलुया। उसने कहां पर मुझे और आपको जिलाया है, और कहां पर मुझे उठाया है, और कहां पर मुझे और आपको विराजमान किया है। वो स्थान है स्वर्गीय स्थान। मेरे प्रियो, ये स्वर्गीय स्थान कौन सा स्थान है? ये प्रभु का वचन में ही, इफिसियों की पत्री 1 अध्याय बहुत सुंदर है। इफिसियों का सारा एक किताब वन ऑफ द स्टर्लिंग बुक्स ऑफ द न्यू टेस्टामेंट, जहां पर कंप्लीट थियोलॉजी हम बहुत सुंदर तरीके से हम यहाँ पर पाते हैं। ये स्वर्गीय स्थान कहां पर है? जहां पर यीशु मसीह विराजमान है। मेरे प्रियो, आइए एक बार और 1 अध्याय को पढ़े। 1 अध्याय उसके 19 से लेकर 23 तक पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 19 से लेकर 23 तक पढ़ लेंगे। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है। हाँ, यस। पढ़ ले। और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। देखिएगा यहाँ पर कितना सुंदर वर्णन है। प्रभु का दास पौलुस यहाँ पर इतना सुंदर तरीके से वर्णित कर रहे हैं कि प्रभु को मृतकों में से जिलाकर, अंग्रेजी में लिखा हुआ है वहां पे, अंग्रेजी का जो 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 ये है, जो कि हिंदी में पूरी तरह से निकल कर नहीं आ रहा है, वहां पर लिखा है which he wrought in Christ when he raised him from the dead and set him his own right hand in heavenly places। 21वां आयत वहां पे ऐसा लिखा हुआ है, far above all principalities, यानी सारे अधिकारों से कहीं ऊंचा प्रभु यीशु मसीह विराजमान है। ये सारे अधिकार कहां पर हैं? इफिसियों की पत्री में ही 6वें अध्याय के 10वें आयत को यदि हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, मेरा और आपका मल्ल युद्ध, हालेलुया, किसे है? मांस और लोहू से नहीं, लेकिन अधिकारों से। ग्लोरी टू गॉड। विकेडनेस, द स्पिरिचुअल विकेडनेस ऑफ डार्कनेस इन द हेवनली प्लेसेस, स्वर्गीय स्थानों में जो ये अधिकार है, उनमें उनसे मेरा और आपका मल्ल युद्ध है। लेकिन मुझे और आपको हम कहां पर विराजमान है करके एक क्षण के लिए हमें सोचने की जरूरत है। ये स्वर्गीय स्थान में मैं उस अधिकार के साथ नहीं बैठा हूं, मैं अपने यीशु मसीह के साथ बैठा हूं। कहां पर? उसके दाहिने साइड में, उसके साथ में बैठा है, जो पिता के दाहिने भाग में बैठा हुआ है। और मैं और आप इन अधिकारों से कहीं ऊंचा मैं और आप विराजमान हैं। ग्लोरी टू गॉड। यदि ये प्रभु ने हमें इतने ऊंचे स्थान में और मुझे और आपको विराजमान किया हुआ है, आइए हम आज सुबह के समय उस स्वर्गीय अधिकार को हम अपना लें। ग्लोरी टू गॉड। उस स्वर्गीय अधिकार को अपनाकर आत्मा में होते हुए, हालेलुया, सारे प्रेम को लोगों के सामने दिखाते हुए भी, पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा परमेश्वर के बड़े बड़े कार्यों को, हालेलुया, करते हुए आगे बढ़ने के लिए हम अपने आप को प्रभु के सम्मुख में समर्पित करें। हालेलुया। परमेश्वर से कहें कि हालेलुया प्रभु, उस असीमित सामर्थ को प्रभु जी इन अंत के दिनों में, जिस कार से पहले शताब्दी के कलीसिया में उस असीमित सामर्थ को प्रभु जी आपने प्रकट किया, उसी प्रकार से अंत समय की कलीसिया में जो मैं जीवित हूं प्रभु जी, ऐसे कलीसिया के बीच में से मेरे द्वारा, मेरे कलीसिया के लोगों के द्वारा, हालेलुया, अपनी असीमित सामर्थ को दुनिया के सामने दिखा, मेरे लोगों के सामने दिखा, मेरे गांव में दिखा, मेरे शहर में दिखा, और हालेलुया, इस भारत के एक एक कोने में जीवित परमेश्वर का महिमा इस प्रकार से दिखे, ताकि यहां के न्यूज़पेपर्स भी भर जाएं कि ऐसा जीवित परमेश्वर हमारे बीच में है। हालेलुया। यही पौलुस कुलुस्सियों की पत्री में कहते हैं, क्योंकि हम यीशु में हैं, इसीलिए
हम स्वर्गीय बातों की ओर अपने मन को पूरी तरह से लगा दें। आइए कुलुस्सू की पत्री उसके 3 अध्याय के पहले और दूसरे आयत को भी एक बार पढ़ लेंगे। कुलुस्सू की पत्री 3 अध्याय पहला और दूसरी आयत। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हालेलुया। आज सुबह के समय यही मेरा कथन और मेरा वाक्य मेरे प्रिय भाइयों और बहनों के साथ में है कि आज यदि हम मसीह यीशु में पुनरुत्थान के शक्ति के साथ यदि आज मैं और आप जीवित हुए हैं, तो आए हम अपने मन को, हमारे आत्मा को प्रभु के साथ में लगाएं, स्वर्गीय बातों में लगा दें। स्वर्गीय पुरुष, स्वर्गीय स्त्री के रूप समान, स्वर्गीय एक प्रभु के संतान के समान हम प्रभु में हो जाएं और स्वर्गीय बातों की ओर लगाते हुए कहें कि प्रभु, चाहे कुछ भी परिस्थिति से मैं घिरा क्यों ना हूं, लेकिन मेरी आंखों को निरंतर स्वर्गीय बातों की ओर लगा प्रभु। मैं स्वर्गीय स्थान में होकर चलने के लिए मुझे मदद कर, जहां पर सारे अनुग्रहों को आपने मेरे ऊपर उंडेल दिया है। इफिसियों की पत्री के पहले अध्याय में कहा है कि उसने स्वर्ग के अनुग्रहों को उंडेल दिया है। पास्ट टेंस में कहते हैं कि उसने पूरा दे दिया है। मेरे प्रियो, आज हम उन अधिकारों को, उन स्वर्गीय बातों को, हम उसे अपने आप इंटरनलाइज करते हुए हम उस बात को लेकर हम आगे बढ़ते चले जाएं। सुबह यही मेरा कथन मेरे प्रियो के साथ में है कि आने वाले समय में कठिनाइयां और बढ़ सकती हैं, आने वाले समय में हमारे चारों ओर की परिस्थितियां शायद और बढ़ सकती हैं, लेकिन मैं किस प्रकार से विश्वास करता हूं, जब परिस्थितियां बढ़ती हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारा उद्धारकर्ता का समय आ चुका है। इस देश के लिए हमारे उद्धारकर्ता का समय आ चुका है। जब चीन के ऊपर परिस्थिति बढ़ी तो परमेश्वर ने उसे अनुमति दिया ताकि वहां पर परमेश्वर की महिमा दिख सके। ईरान जैसे देश में जहां पर कोई व्यक्ति को अंदर प्रवेश करने का भी अनुमति नहीं है, आज दुनिया का सबसे फास्टली ग्रोइंग चर्च जो आज दुनिया में है वो ईरान में है। मेरे प्रियो, ग्लोरी टू गॉड। मेरा प्रभु आज हर जगह में जा रहा है जहां पर ताम्रवाद और पूरी तरह से आयरन डोर्स के साथ, हालेलुया, लोहे के सलाखों में, लोहे के उस द्वारों के बीच से घुसकर जाने वाला परमेश्वर आज मेरा और आपका परमेश्वर है। आज भारत में परमेश्वर अपनी महिमा को दिखाना चाहता है। मैं और आप खड़े हो जाएं, अराइज एंड शाइन, जैसे कि यशायाह नबी के किताब के 60वें अध्याय में लिखा हुआ है कि आओ, उठ खड़े हो जाओ और प्रभु के नाम में हम दौड़ जाएं। हालेलुया। पूरी पृथ्वी अंधकार से भरा हुआ, यह अंत के समय का एक प्रकाश था जो कि यशायाह नबी ने कहा कि पूरा पृथ्वी अंधकार से भरा हुआ है। अंधकार नहीं, घनघोर अंधकार से भरा हुआ है। लेकिन ऐसे समय में परमेश्वर कहता है कि ज्योति के संतान के समान, जैसे पहला थिस्सलुनी उसके 5वें अध्याय में प्रभु ने मुझे और आपको ज्योति के संतान के समान बुलाया है, ताकि परमेश्वर की ज्योति को इस अंधकारमय वाले इस दुनिया में परमेश्वर की ज्योति को हम रिफ्लेक्ट कर सकें। मेरा और आपका समय है मेरे प्रियो, ये समय है। हालेलुया। दानियल नबी के किताब में भी हम पढ़ते हैं 11वें अध्याय के 32वें आयत में, हालेलुया, ओ हालेलुया, अंतिक्रिस्त अपने शक्ति को, एक बार उस वाक्य को भी पढ़ लेंगे और उसके साथ हम वचन का मनन बंद करेंगे। दानियल नबी की किताब उसका 11वां अध्याय जल्दी से देखेंगे। 11वां अध्याय उसका मेरे ख्याल से 32वीं आयत है। लेकर एक बार थोड़ा सा हेल्प करें। हाँ, 32वीं आयत, दानियल नबी 11 का 32। और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कहकर भक्तिहीन कर देगा, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। जो लोग अपने परमेश्वर का, हालेलुया, जो लोग परमेश्वर के लोग होंगे, ग्लोरी टू गॉड, वो इन बातों से वो घबराएंगे नहीं, वो मन में व्याकुल नहीं होंगे, वरन लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है वो हियाव बांधकर परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करेंगे। ये परमेश्वर का समय है।
प्रभु यीशु का समय है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा के कार्यों का समय है, भारत के लिए पवित्र आत्मा के कार्यों का समय है। इसलिए आए हम एक साथ खड़े हो जाएं, परमेश्वर के लिए बड़े कार्यों को करने के लिए अपने शरीर को, अपने आत्मा को, अपने प्राण को पवित्र आत्मा के हाथ में सौंप कर कहें कि प्रभु इन अंत के समय में मुझे अपने हाथों में ले ले, मुझे अपने हाथों में ले ले। लोग मुझे ना देखें, मुझे छुपा लेना, क्रूस के पीछे छुपा लेना। कोई सैम वर्गीस को ना देखे, कोई शिबू अब्राहम को ना देखे, कोई किसी व्यक्ति विशेष को ना देखे। वो सिर्फ मेरे अंदर से, जिस प्रकार से कुलुस्सियों की पत्री 1:27 में लिखा हुआ है, क्राइस्ट इन यू द होप ऑफ ग्लोरी, प्रभु यीशु जो महिमा का धन है वो तुम में से प्रकाशमय हो। हालेलुया। प्रार्थना करें कि अंत के समय में प्रभु तेरा महिमा मेरे द्वारा प्रकाशमय हो सके, तेरा जीवन मेरे द्वारा प्रकाशमय हो सके, अभिषेक जो प्रभु जी यीशु जो मेरे अंदर है वो दुनिया देख सके। यही प्रार्थना मैं करता हूं मेरे सारे प्रियों के लिए। यही प्रार्थना के साथ मैं बंद करना चाहता हूं कि हम स्वर्गीय मनुष्य बन जाएं, स्वर्गीय स्थानों में हम चलें। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। जहां पर मेरा प्रभु अपने पिता के दाहिने हाथ में विराजमान है। ही इज द जज ऑफ ऑल जजेस। हालेलुया। एक समय आने वाला है, ग्लोरी टू गॉड, वो हालेलुया, वो कहता है फिलडेल्फिया के कलीसिया से कि जो जय पाएगा, ग्लोरी टू गॉड, उसको मैं अपना पिता का और अपना नया नाम दूंगा। अपना पिता का और अपना नया नाम, जो नया नाम आज तक किसी ने जाना नहीं है, वो अनंत काल में हम यीशु के एक नए नाम को हम जानने वाले हैं। ग्लोरी टू गॉड। उसके ऊपर मैं अपना नया नाम लिखूंगा। हम में से कितने लोग तैयार हैं उस नया नाम को पाने के लिए? उस नए नाम के साथ हम परमेश्वर के लिए दौड़े। ग्लोरी टू गॉड। उस नए नाम को पाने के लिए, ग्लोरी टू गॉड। फिलडेल्फिया की कलीसिया को परमेश्वर ने कहा कि कोई तेरे मुकुट को ना ले ले। एक ही कलीसिया को प्रभु ने कहा कि कोई तेरे मुकुट को ना ले ले। उन्होंने ऑलरेडी वो मुकुट पा चुके थे। ग्लोरी टू गॉड। आज हम भी उस मुकुट के लिए दौड़ रहे हैं मेरे प्रियो। प्रभु मुझे और आपको सहायता करे कि हम इस मुकुट को पा सके। इन वचनों के साथ मैं इन वाक्यों को बंद करना चाहता हूं। समय दिए हुए हमारे प्रिय प्रभु के दास और सारे प्रभु के दासों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं धन्यवाद देता हूं। प्रार्थना हम आप लोगों के लिए करते रहेंगे। हमारे लिए भी प्रार्थना करें। बेंगलोर में पिछले 18 साल से सेवकाई और चल रहा है। आने वाले समय में भी एक दर्शन के साथ हम ऐसे भारत के अन्य जगह में, अन्य जातियों के बीच में जो मिशनरी कार्य कर रहे हैं उनको सहायता करते हुए, और जो सेवकाई प्रभु ने हमें रख छोड़ा है उस सेवकाई को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। आप लोग कृपया करके हमारी इस सेवकाई को भी प्रभु के सम्मुख में याद करें। समय देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को मैं एक बार और अभिवादन देता हूं। ग्लोरी टू गॉड, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। थैंक यू डियर पास्टर। आज सुबह हम लोग सब लोग बहुत आशीषित हुए हैं आपके इस जीवित खुदा के वचन से, जो सचमुच हमारे जीवनों में एक और बार उस स्वर्ग दृष्टिकोण को और एक बार हमें एक और बार उस नज़र से देखने के लिए सहायता मिला। क्योंकि मैं एक वचन को मुझे तुरंत याद आया, लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 17 में प्रभु यीशु मसीह के पास जो है 70 चेले दौड़ के आए और कहा, प्रभु से कहा, वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से मैंने दुष्ट आत्मा की सारे हमारे वंश में हैं। उससे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देखा। और उसके बाद 19 में कहा, देखो मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और रौंदने का, शत्रुओं की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। अब शत्रुओं के, बिच्छुओं को रौंदने की शक्ति, आसमान से तारों को गिराने की शक्ति सब दिया है, पर किसी वस्तु में तुम्हें कुछ नहीं हानि होगी। यीशु ने कहा, ये सारी चीजें मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। लेकिन 20वां वचन में प्रभु ने अपनी टोन को चेंज कर दिया, प्रभु ने अपनी बातचीत का तरीके को चेंज कर दिया। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखी गई है। रबा शकातिया रबा, तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखी गई है, इसलिए तुम आनंदित हो। प्रभु का राज, परमेश्वर का दृष्टिकोण हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम कितने प्रभु के लिए कार्य करते हैं, इससे बढ़कर है
हमारा नाम स्वर्ग में लिखे हैं। थैंक यू डियर पास्टर फॉर कमिंग एंड ब्लेसिंग अस एंड गिविंग अस द रेवलेशन दैट आवर लाइफ इज हिडन इन क्राइस्ट एंड वी आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड। हम लोग अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे, ज़्यादा समय नहीं बिताएंगे। हम आपसे चाहते हैं, एक अनुरोध है, हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट के प्रेयर कोऑर्डिनेटर्स हैं, आप लोग से एक विनती है कि आप लोग हमारे साथ सहयोग करें। हमारे हर एक सेक्शन में, मैं ऑल इंडिया असेंबलीज ऑफ गॉड के चेयरमैन के साथ, मैं उनके साथ वहाँ हमारी प्रार्थना सभा था। मैंने देखा एक दास की तरह कप को अपने हाथों के पकड़कर उस सब की सेवा कर रहे थे। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। हमारा और आपका जो जीवन है ना, वो सेवा के लिए है। जो भी प्रेयर कोऑर्डिनेटर प्रभु ने सेक्शन में नियुक्त किया है, आप अपना जो जिम्मेदारी है उसके प्रति वफादार रहिए। अगर आप वफादार नहीं हैं तो परमेश्वर के राज्य के लिए आपका और इस डिस्ट्रिक्ट के लिए कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए आप लोग से अनुरोध है, प्रार्थना में सुबह 8:15 बजे जरूर आएँ। हर मंडे को 9 से 10 बजे तक प्रार्थना रहेगी। कोई भी किसी भी तरह से उसके लिए कोई भी बहाना परमेश्वर के राज्य में वो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये प्रार्थना हमें और आपको परमेश्वर ने दिया है। इसके अलावा कोई नहीं, ये कोई डिस्ट्रिक्ट का नहीं, पूरे परमेश्वर ने हमें दिया। इसलिए हम लोग उसके प्रति वफादार हो जाए, हम लोग उसके लिए तैयार हो जाए और हम लोग प्रार्थना के लिए आगे बढ़ें। हम लोग आपके सेवक हैं, हम लोग प्रेयर डिपार्टमेंट आपसे कोई बड़ा कोई भक्त नहीं है। हम सब आपके एक साथ, एक हाथ मिलकर एक साथ जब हम चलेंगे तभी हम रिवाइवल को हमारे डिस्ट्रिक्ट में देख पाएंगे। एक आपके लिए सुंदर अवसर है, ऑफरिंग हमने आपको जैसे बोला 2025 में हम एक ऑफरिंग लेना चाहते हैं और वो ऑफरिंग सिर्फ 2025 में एक बार लेंगे और ये होगा मार्च के महीने में। मैं आपको स्क्रीन शेयर अभी कर रहा हूँ और ये आपको सिर्फ आपकी कलीसिया में 2, 9, 16, 23, 30 ये 4-5 संडे हैं। इसमें कोई भी एक संडे में आप ऑफरिंग लेकर अपने प्रेस्बिटर को ऑफरिंग दे सकते हैं, ताकि हम इस प्रार्थना को, प्रेयर ड्राइव और बहुत सारे मुहिम को इस प्रार्थना डिपार्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन आपके सहयोग के बिना हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपसे चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ सहयोग करें और यही हमारे साथ यही बस सूचना थी। आप लोग ज़रूर हमारे लिए प्रार्थना करें। और आज सुबह प्रभु के दास को हम धन्यवाद देते हैं और एक बार नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के ओर से, हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी की ओर से, रेवरेंड शाजी वर्गीस जो हमारे सुप्रेंट की ओर से, प्रभु के दास पास्टर साम वर्गीस को तहे दिल से हमारे सारे प्रभु के दास धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभु आपकी सेवा को बहुत बहुत आशीष दें। आइए मिलकर हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे बीच में पास्टर लॉरेंस जोसेफ अगर हैं तो अंतिम प्रार्थना कर आशीष वचन के साथ आज की प्रार्थना को समाप्त करेंगे। और आइए मिलकर लॉरेंस जोसेफ जी के साथ प्रार्थना में जाएं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम यीशु के नाम में आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। एक बार फिर से प्रभु तेरे अभिषेक सेवक के लिए परमेश्वर धन्यवाद देते परमेश्वर। तूने एक बार फिर से प्रभु आज की सुबह हमें रिमाइंड कराया कि आपने हमें किसी व्यक्ति के पीछे चलने के लिए नहीं, किसी परिस्थिति के पीछे चलने के लिए नहीं, किसी सरकार के पीछे चलने के लिए नहीं, प्रभु आपने हमें विश्वास से चलने के लिए और तेरे वचन के अनुसार चलने के लिए, तेरी आत्मा में चलने के लिए बुलाया है परमेश्वर। क्योंकि आपने हमें पहले से ही परमेश्वर स्वर्गीय मनुष्य बनाने का प्लान कर रखा है प्रभु, ताकि हम स्वर्गीय स्थानों में चलने वाले लोग बन सके, स्वर्गीय स्थान में बैठने वाले, स्वर्गीय स्थानों में उठने वाले प्रभु जी और स्वर्गीय स्थान में चलने वाले व्यक्ति बनने पाए। क्योंकि आपका वचन कहता है जितने तेरी आत्मा के चलाए चलते वे ही तेरे बेटे प्रभु, तेरी संतान कहलाएंगे। महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु आज की सुबह एक बार फिर से हमारे समर्पण को गहरा करने के लिए प्रभु धन्यवाद देते प्रभु, तेरे वचन की उस चुनौती के लिए परमेश्वर। प्रभु परिस्थितियां हमें डराने ना पाए, परिस्थितियां हमें डगमगाने ना पाए प्रभु, लेकिन हमारी सहायता कर प्रभु। आपने कहा मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा प्रभु। हमारी प्रार्थना प्रभु, आपका वचन कहता प्रभु हम में से कोई पीछे हटे ये आपको पसंद नहीं। महान परमेश्वर, आपने हमें आगे बढ़ने के लिए बुलाया परमेश्वर। प्रभु आने दे, होने दे परमेश्वर इन दिनों में परमेश्वर, तेरे वचन के प्रकाशन में परमेश्वर, आपकी संगति में होकर परमेश्वर, आपके अधिकारों को मसीह यीशु में पहचानते हुए महान परमेश्वर प्रभु, अपनी पोजीशन को पहचानते हुए प्रभु, अपनी अथॉरिटी को पहचानते हुए प्रभु इन दिनों में परमेश्वर उस दर्शन को पूरा करने के लिए जिसके लिए आपने हम सबों को परमेश्वर नाम लेकर बुलाया, अलग किया और अभिषेक किया। महान परमेश्वर, मेरी प्रार्थना प्रभु हम में से हर एक की तू सहायता कर, जीवन के अंत तक हम विश्वास योग्य रहने पाए और प्रभु तेरे दर्शन को, तेरे उद्देश्य को अपने जीवन से, अपनी सेवा इकाई के द्वारा पूरी करके आपके नाम को महिमा दिलाने पाए।
प्रभु अपने दास को, उसके घराने को परमेश्वर, प्रभु आप उनकी मंडली को पिता यीशु के नाम में हम ब्लेस करते महान परमेश्वर। आने वाले दिनों में परमेश्वर और अधिक अपने राज्य के लिए परमेश्वर अपने दास को प्रभु आप खर्च करें प्रभु, और अपने बहुतों के लिए प्रभु आशीष का कारण बनाए। सारी महिमा और आदर तुझे देते प्रभु, विनती को सुन यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता जब तक प्रभु यीशु बादलों पर ना आए, हम सब प्रभु के दासों के साथ और विशेष करके परमेश्वर की विश्वख्यात मंडली के साथ, उसके सारे सेवकों के साथ जो इस देश के अंदर सेवा करते, कहीं भी किसी भी रूप में, प्रभु हर एक के साथ होती रहे। आमीन, आमीन। 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 Praise थैंक यू। God. God bless Amen. पास्टर Pastor? जेम्स कुछ बोलना चाहेंगे शायद? जी हाँ, मैं अच्छा। सारे नेबर्स मिनिस्ट्री का सेक्शन कोऑर्डिनेटरों से अनुरोध है, आज 7:30 बजे से 8:30 बजे तक एजीएनए का जो लीडर्स से हमारा एक मीटिंग होंगे, आप कृपया उसमें आना के कष्ट करें। मैं लिंक भेज दिया है आपके और हमारे ग्रुप में, प्लीज। ओके ओके, थैंक यू सो मच। अभी आप सबको थैंक यू। अगले हफ्ते फिर जुड़ेंगे। हमारे बीच में अंतिम प्रार्थना, कुछ व्यक्तिगत विषयों के लिए भी प्रार्थना होगी। पास्टर डोनाल्ड हमारे बीच में, वो आगे लीड करेंगे। आप सबको धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। जिनको प्रार्थना की आवश्यकता है वो काइंडली रुक सकते हैं। बाकी आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। लेट्स मीट नेक्स्ट इवेंट। गॉड बी विथ यू। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। ओवर टू यू पास्टर डोनाल्ड। जय मसीह के सभी को। ये कुछ प्रार्थना विनती आपका व्यक्तिगत रीति से है तो आप बता सकते हैं, हम एक साथ प्रार्थना कर सकते हैं। जय मसीह की। जय मसीह की। नाम बोलिए बहन जी। अनीता कौशाम्बी से बोल रही हूँ, यूपी से। हाँ जी। ओके, सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के सभी पासवानों को ओके। जय मसीह। कुछ प्रार्थना विनती है आपको?